गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जल संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीवन जगत निर्भर रहता है। संसार में जल का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में 150 लीटर होता है। पेयजल एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त कृषि की सिंचाई एवं उद्योगों में भी जल का प्रयोग पर्याप्त होता है। अनेक उद्योगों में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे 1 टन निक्कल के लिए 4000 मीटर क्यूब जल की, 1 टन इस्पात के पिघलाने में 200 मीटर क्यूब जल तथा 1 टन कागज बनाने में 100 मीटर क्यूब जल की आवश्यकता होती है। ये केवल आंकड़े आपको बतलाने के लिए कि जल की महत्ता क्या है, अर्थात कोई भी कारखाना है, कोई भी उद्योग कारखाना संयंत्र, वहाँ पर जल की कितनी भूमिका रहती है। सिंचाई हेतु आज 1 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवर्ष 12,000 से 14,000 मीटर क्यूब जल दिया जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और आर्थिक क्रियाओं का विकास और विस्तार हो रहा है तो जल की और अधिक आवश्यकता होगी। यद्यपि जल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और प्रकृति में जलीय चक्र का क्रम चलता रहता है, किंतु अन्य पर्यावरणीय व्यतिक्रम एवं प्रदूषण से इस चक्कर में भी व्यवधान आने की संभावना है। यही नहीं अपितु जल का जो तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है वह चिंता का विषय है। भूमिगत जल का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है तथा अनेक देशों में आज पेयजल की समस्या है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। जल के विभिन्न स्रोत, नदियाँ, झीलें, जलाशय एवं तालाब का भूमिगत जल स्रोत जैसे झरने तथा स्रोते, कुएं, पाताल तोड़ कुएं आदि प्रमुख हैं। महासागरीय एवं सागरीय जल अत्यधिक विस्तृत है, किंतु खारेपन के कारण इसका सीधा उपयोग संभव नहीं है। वर्तमान में सीमित रूप से इसे विभिन्न तकनीकों से शुद्ध कर उपयोगी बनाने का कार्य किया जा रहा है, पर वह नगण्य है। परंतु विवेचन का उद्देश्य अपना मात्र जल संरक्षण तक ही सीमित है। जल संरक्षण की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अपने जो अभी तक अध्ययन किया इससे स्पष्ट है कि जल हमारे लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। वर्षा से प्राप्त जल हो अथवा भूमिगत जल की उपलब्धि पर्याप्त हो तथा वह शुद्ध हो, अर्थात उसमें हानिकारक खनिज तथा रसायनों का समावेश न हो और प्रदूषण रहित हो, विश्व में उपलब्ध जल स्रोतों का समुचित उपयोग हो और यह उपलब्धि भविष्य में भी चलती रहे, इसके लिए जल संरक्षण विधियों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। इसकी कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है जल की उचित वितरण व्यवस्था, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर। संसार में जो जल की उपलब्धता होती है अत्यधिक असमान है। यह हमें पता ही है कि देश और प्रदेश में यह कुछ स्पॉट्स के रूप में हमें प्राप्त होता है, कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार उचित जल वितरण हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। जल वितरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वितरण व्यवस्था इस प्रकार की विकसित की जाए कि इसमें जल की हानि न हो और जल प्रदूषित होने से भी बचा जाए। नदी, तालाब, झील एवं कुओं के जल वितरण की उचित व्यवस्था एक मूल तथ्य है। जल वितरण एवं उसके संरक्षण से संबंधित कतिपय जो तथ्य हैं वो हैं, जहाँ तक संभव हो जल वितरण पाइपों की सहायता से किया जाए जिससे भूमि जल को न सोखे और इसमें बाहरी गंदगी का समावेश न हो। द्वितीय, जल संचय हेतु जलाशयों का निर्माण किया जाए। वह यदि सीमित हो तो उसे पक्का बना दिया जाए एवं वृहत हो तो चयन इस प्रकार किया जाए जहाँ चट्टानें सरंध्र न हो। तीसरा, नहरें और वितरिकाओं को पक्का बनाकर भूमि द्वारा सोखे जाने वाले जल को बचाया जा सकता है, जिसकी मात्रा 10 से 30% तक हो सकती है, अर्थात बचाए जाने वाले जल की मात्रा।
खेतों में सिंचाई के नालों को पक्का बनाकर भी जल संरक्षित किया जा सकता है। खेतों में पाइप के द्वारा या बौछार स्प्रिंकल विधि के द्वारा जो टेक्निक है जल की सिंचाई विधि, वो भी उपयोग में ली जा सकती है। जल के टैंकों को यदि संभव हो तो ढकने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वाष्पीकरण से होने वाले जल की हानि हो सके और जल शुद्ध भी रहे। अब आता है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, रेशनल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका उचित उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, वहाँ भूमिगत जल पर ही जीवन आश्रित रहता है। अनेक देशों में इसका प्रयोग सिंचाई हेतु भी होता है। जल की मांग में निरंतर वृद्धि से भूमिगत जल का शोषण अत्यधिक होने लगा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं जैसे भूमिगत जल स्तर का निरंतर नीचा होना, लवण युक्त जल का अंतर्भेदन, भूमि तल का अवनमन जैसी समस्याओं का जन्म हो रहा है। तो दूसरी ओर इस जल की आपूर्ति में कमी आ रही है और इसका प्रभाव पर्यावरण के अन्य तत्वों पर भी बढ़ रहा है। अतः भूमिगत जल का सुनियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, जिसका हम आसान तरीके से इसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर डिफोरेस्टेशन। प्राकृतिक वनस्पति जहाँ एक और जल का उपयोग करती है, वहीं जलीय चक्र को पूर्ण रूप से संपादित भी करती है। वनों के निरंतर विनाश से सूखा पड़ता है और वनस्पति वायुमंडल में नमी को बनाए रखती है, तापमान में वृद्धि को रोकती है, वर्षा में सहायक होती है, वाष्पीकरण द्वारा जल हानि को रोका जा सकता है। अतः वनस्पति विनाश को रोकना जल संरक्षण के लिए अति आवश्यक हो जाता है। अब है जल प्रदूषण से बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन। जल उपलब्ध हो यह तो आवश्यक है, किंतु साथ में शुद्ध जल उपलब्ध हो यह और भी अति आवश्यक है। जल प्रदूषण में आज इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि न केवल जल मानव उपयोग अपितु वनस्पति एवं अन्य जीवों के लिए भी हानिकारक हो रहा है। इसके लिए फिजियोकेमिकल प्योरीफिकेशन मेथड, भौतिक रासायनिक शोधन विधियाँ, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, आयन विनिमय, आयन चेंजेज, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, स्कंदन कोएगुलेशन, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण आदि से जो भी हमने नाम लिए वो जल को शुद्ध करने की विधियां हैं। जैविक शोधन विधि, बायोलॉजिकल प्योरीफिकेशन मेथड द्वारा भी हम जल के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं। सभी का मतलब तात्पर्य यह है कि हम जल को कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब है अपशिष्ट जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर। प्रदूषित एवं अपशिष्ट जल का शोधन कर उसे पुनः उपयोग बनाने के लिए उपयोगी बनाकर जल की कमी को कुछ कम किया जा सकता है। यद्यपि अपशिष्ट जल का शोधन पर्याप्त खर्चीला होता है, इसके लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट जल को शोधित कर उसे विभिन्न उपयोगों में जैसे उद्योगों में, कृषि आदि काम में लिया जा सकता है, क्योंकि वह मानव उपयोग हेतु उचित नहीं होता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण वर्तमान विश्व की आवश्यकता है। भविष्य में जल का उपयोग और अधिक होगा, अतः जल की व्यर्थता को रोककर हम उसे अविवेकपूर्ण उपयोग पर भविष्य में जल प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है। अतः हमने आज जल संरक्षण के बारे में अध्ययन किया। यह आपके शॉर्ट टाइम बड़े क्वेश्चन में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।